एक बड़ी अनूठी इतिहास में घटना घटी है भारत के, और वो घटना यह है कि भारत में जितने बड़े अहिंसक पैदा हुए सब क्षत्रिय घरों में पैदा हुए। एक भी ब्राह्मण घर में अहिंसक पैदा नहीं हुआ। ब्राह्मण घर में तो परशुराम पैदा हुए, जिन जैसा हिंसक खोजना कठिन। कहते उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया। तो अगर ब्राह्मणों में तुम्हें खोजना हो कोई बड़े से बड़ा नाम, तो वो परशुराम का है। उस नाम से ऊपर कोई नाम नहीं जाता, क्योंकि ब्राह्मणों में वही एक आदमी है जिसको अवतार होने की प्रतिष्ठा हमने दी। और परशुराम फरसा लिए खड़े। वो फरसा उनका प्रतीक हो गया। नाम तो उनका राम ही रहा होगा। परशुराम का मतलब है फरसा वाले राम। हिंसक बड़े से बड़ा भारत ने पैदा किया परशुराम। वो ब्राह्मण घर से आया। और अहिंसक भारत ने पैदा किए सारे अहिंसक, 24 जैनों के तीर्थंकर, वो क्षत्रिय। 24 बुद्ध, सब क्षत्रिय। परशुराम और इनके बीच एक ही बात घट रही। परशुराम भी साक्षी, और साक्षी हो के परशुराम ने जाना उसके ब्राह्मण के हार्मोन सारे के सारे अहिंसा के। लेकिन साक्षी हो के परशुराम को दिखाई पड़ा कि क्षत्रियों ने भयंकर उत्पात कर रखा है, सारे जीवन को उपद्रव से भर दिया है। इनके कारण ही हिंसा है। हिंसा को मिटाने के लिए परशुराम ने सारे क्षत्रियों का सफाया शुरू कर दिया। एक ब्राह्मण इतनी हिंसा कर सकता है अगर साक्षी जगे, तो कर्म से अपने को अलग कर लेता, फिर सोच पाता है कि क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं। ये 24 जैनों के तीर्थंकर और एक बुद्ध, ये सब क्षत्रिय हैं। इनके पास लड़ाई का तत्व है, इनके खून में लड़ाई है। लेकिन साक्षी भाव ने दिखाया कि लड़ाई व्यर्थ है और उससे कुछ परिणाम नहीं निकलता। वे शांत हो गए और उनके जीवन से हिंसा बिल्कुल गिर गई। साक्षी भाव हो तो हार्मोन का प्रभाव नष्ट हो जाता है, ये मैं कह रहा हूं। फिर चाहे परशुराम की तरह नष्ट हो, चाहे महावीर की तरह नष्ट हो। लेकिन साक्षी चेतना अपना निर्णय करती, शरीर उसका मालिक नहीं रह जाता। शरीर उसको नहीं खींच सकता। साक्षी चेतना अपने ही जीवन को अपनी ही सहजता से जीने लगती। साक्षी चेतना का अपना ही अपनी गति है, वो गति परम स्वतंत्र है। और दूसरी बात, साक्षी चेतना कुछ भी करे, करते हुए भी जानती है कि मैं करने वाली नहीं हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि परशुराम को कोई पाप लगा नहीं होगा, लग नहीं सकता। परशुराम भी समझने जैसा व्यक्तित्व है, कोई पाप लगा नहीं होगा, क्योंकि बड़े साक्षी भाव से यह हत्या की गई थी। कृष्ण इसी हत्या की सलाह अर्जुन को भी गीता में दे रहे हैं कि तू साक्षी भाव से, इसकी फिक्र छोड़ के कि तू करता है, मात्र निमित्त, मात्र साक्षी, तू इस युद्ध में उतर जा।